और हेडिंग क्या है ध्यान से देखना आप, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, अभी परिभाषा भी आ जाएगी इसकी, न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, इसे कणिका में ही संरचना भी बोल सकते हैं ना, कणिका में ही संरचना। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे अमीनो अम्ल होते हैं, टायरोसिन, आर्जिनिल, ल्यूसीन, है ना, अलग अलग अमीनो होते हैं और इनको कोड करने वाला एक टॉपिक चले पढ़ेंगे हम, जेनेटिक कोड, वो भी है, ये ध्यान से, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आर्जिन है, लाइसिन है, इनकी मात्रा के आधार पर क्या है रे, लाइसिन में है, ठीक है बेटा देंगे, ठीक है, अभी तो देख लो ना। आर्जिन में लाइसिन है ना, इनकी मात्रा के आधार पर, ये ध्यान सुन लो, जो डीएनए होता है 2.2 मीटर होता है, पर ये कुंडलित होता है और हिस्टोन प्रोटीन नामक पर लिपटा होता है, और हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। आपसे सुन लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक धनावेश सारे प्रोटीन होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, और इसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक में पैकेजिंग। इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है, यूकैरियोटिक जियो में डीएनए पैकेजिंग। इस टॉपिक का दूसरा नाम है, ये नाम है इसका, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग। प्रोकैरियोटिक में होता है, पर प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ऐसे पाया जाता है नॉर्मली, और उसको हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं, याद है ना। अरे जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड जीनोफोर कहलाता है, और ऐसे हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं, ऐसे पाया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो कैसे होता है देखेंगे, तो मैं लाइनें लिख रखा हूँ, वो जो भी बातें बोली थी वो सारी लाइनें अभी आ जाएगी। लाइन क्या है, ध्यान से सुने, तो लाइसिन, ये अमीनो अम्ल है, लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा के, अरे इधर देख ले रे, लाइसिन व आर्जिनिन की मात्रा के आधार पर हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार, हिस्टोन प्रोटीन कौन, क्या मजाक, जिंदगी बहुत मजाक कर चुकी है मेरे साथ, अब मजाक छोड़ो, ठीक है, मजाक, हाँ सीरियस और के पढ़ाते हैं, पढ़ाई तो सीरियस होने की पड़ती है, ऐसे मजाक में नहीं होता है, ठीक है। इन्हें देख लो चुपचाप है, नहीं मैं ऐसे वर्ड बोल सकता हूँ, पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, फिर पढ़ाई होगी, कोर्स नहीं होगा, फिर वो कोचिंग देखिए, उन कोचिंगों में कोर्स नहीं होता है, बस वहाँ पर मजाक चलता है, क्योंकि मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, ऐसे टीचर भी मिलते हैं जो बस मजाक ही करते हैं पढ़ाते करते, ठीक है। और फिर आप ही जैसे बच्चे लास्ट में जाकर बताओ क्या बोलते हैं, मास्टर मजा तो खूब लियो, जो कोर्स कौन करायो, बस दोस्त तो फिर टीचर फिर देते हैं, टीचर को देते हैं, ठीक है। अभी तो देख लो, हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, और हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 प्रकार, ठीक है, 5 प्रकार, ये 5 प्रकार हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 5 प्रकार, तो इससे पहले आपको ये बता दूं कि हिस्टोन क्या होता है, पहले ये सुन लो, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये भी कई बार इससे एक क्वेश्चन दे देते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एक धनावेशित सारे प्रोटीन होता है, ठीक है, और इस पर लिपटा होता है ऋणावेशित डीएनए, याद रखना है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, धनावेशित सारे प्रोटीन, इस पर
ऋणावेशित अम्लीय डीएनए लिपटा होता है, लिपटा होता है। ठीक है, तो ऐसे 5 प्रकार है। अब कैसे वो डायग्राम बना रहा हूं मैं, उसमें समझा रहा हूं आपको। ठीक है, और ये बात हो रही है इधर देखो एक मिनट, ये तो है H1, यह है H2A, ये H2B, ये H3, ये H4। ध्यान से सुनना, यहां पर ये शामिल नहीं होता है न्यूक्लियोसोम की। जब भी बात करते हैं हम न्यूक्लियोसोम मॉडल, तो ये H1 शामिल नहीं होता, ये ऊपर ही ऊपर है। इन 4 की H2A, H2B, H3, H4 इनके होते हैं 2-2, है ना, मतलब डबल होते हैं। तो इसके पीछे एक और है, मतलब एक गेंद जैसे मान लो प्रोटीन है, तो H2A पीछे है, H2B पीछे है इसके, H3, हाँ ठीक है, ये हो गया ना। ये बन गया एक न्यूक्लियोसोम। अभी इसको पूरा न्यूक्लियोसोम पूर्ण नहीं बोलेंगे, ये तो ओनली हिस्टोन प्रोटीन है। अब देखो इस पर डीएनए क्या होता है, अतिकुंडलित होता है। अब ये जो डीएनए है, तो ये डीएनए है ना, ऐसे इसके ऊपर लिपट गया, मतलब ऐसे कह सकते हैं ये एक गेंद है, गेंद के ऊपर हमने रस्सी लपेट दी है, मतलब गेंद के ऊपर रस्सी लपेट दी है हमने। ठीक है, या कोई धागा लपेट दिया है, कितना 1.75 चक्कर। ठीक है, इस पर लिपटा हुआ है क्या, डीएनए। तो ऋणावेशित डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ है, 1.75 चक्कर लगाता है। ठीक है, H1 पर नहीं लिपटता है, तो H1 इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए ये 4 है, इसके 4 पीछे यानी 8 हो गए। तो इसको बोलते हैं हिस्टोन अष्टक। इस पर ऋणावेशित डीएनए लिपटे होते हैं। इस संरचना को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, एक ही थोड़ी होता है। अब देखो ध्यान से, हिस्टोन प्रोटीन और ऐसे, ये हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, तो H1, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। इस पर फिर डीएनए लिपटा होगा ऐसे। तो ऐसे फिर हिस्टोन प्रोटीन आगे आगे लिपटता रहता है, और आगे आगे ध्यान से सुनना, ऐसे लिपटते लिपटते, अब ध्यान से सुनना, ये ऐसे लिपटता रहेगा, ऐसे लिपटता रहेगा ऐसे, और ऐसे लिपटते लिपटते ये जो संरचना बनाएगा, इस संरचना को बोलते हैं हम क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन हमने पहले बता दिया था आपको। क्रोमेटिन क्या है, एक माला, जैसे माला बनाते हैं ना मोतियों की माला, उस पर जैसे धागा लपेट दे, तो ये बताया था क्रोमेटिन। और इसे अभिरंजित भी किया था फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने, क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग ने दिया था। ये कोशिका वाले चैप्टर में लिखाया था, नहीं लिखाया था, वहाँ लिखवा दिया था मैंने। फिर ये आगे और कोइल्ड होता है। ठीक है, और कोइल्ड होता है, और ऐसे फिर कोइल्ड होते 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 ऐसे क्या है, सोलिनोइड, सोलिनोइड, और फिर और कोइल्ड होते होते ऐसे होते सुपर सोलिनोइड, सुपर सोलिनोइड, और फिर और कोइल्ड होते होते ये जब कोशिका विभाजन करती है, जब कोशिका विभाजन करती है ना, तो ऐसी संरचना बन जाती है। और इस संरचना को हम पे बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और मनुष्य में 46 होते हैं। तो यह संरचना आपको ओनली सेल डिवीजन किसी के समय दिखाई देगी, के समय दिखाई देती है। ठीक है, ये संरचना, बाकी ये संरचना ऐसी पाई जाती है। तो ज्यादातर नॉर्मल यही दिखाई देता है आपको। कोशिका के अंदर केंद्रक में देखोगे तो ये संरचना दिखाई देगी, क्रोमेटिन जिसे बोलते हैं हम। और ये क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग ने दिया था, याद रखना है, बार बार एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम का क्वेश्चन अभी लिखाया था, मतलब ये 4 होंगे, हिस्टोन अष्टक बन गया, इसे हिस्टोन अष्टक बोलते हैं, हिस्टोन
ऑक्टेट, ठीक है, हिस्टोन अष्टक, हिस्टोन अष्टक, ठीक है। H1 शामिल नहीं होता है, मैं लिख देता हूं H1 शामिल नहीं, ठीक है। तो इनका डबल डबल हो गया, इसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, यही न्यूक्लियोसोम मॉडल है बस। अब ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन तो मैंने लिखा दिया, वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, ये बीच में डीएनए है ना, 1.75 चक्कर लगाता है, कितना चक्कर, 1.75 चक्कर। और ये बीच में जोड़ने वाला जो डीएनए होता है उसको लिंकर डीएनए बोलते हैं, लिंकर डीएनए, जोड़ने वाला डीएनए बीच का लिंकर डीएनए। बस ये हो गया कंप्लीट। अब इसे लिख लो आप, ठीक है, समझ आया क्या?